तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे सबको सादर नमस्ते। देखिए, हम योग कथा का पाठ चला रहे हैं, जिसमें योग दर्शन के सूत्र और सूत्रार्थ पर हम सरल ढंग से विचार कर रहे हैं। व्यास भाष्य पर नहीं जा रहे हैं, कोई गहराई पर नहीं उतर रहे हैं, सामान्य ढंग से सामान्य ज्ञान करा रहे हैं और सरल पठन पाठन का अभ्यास कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था समापत्ति। 4 प्रकार की समापत्ति होती है। कौन कौन सी? सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। तो देखिए, जो ये सवितर्का और निर्वितर्का है, ये स्थूल विषयों में इसकी समापत्ति होती है। ठीक है, सवितर्का और निर्वितर्का ये कैसे हैं? स्थूल विषय वाले हैं। और जो सविचारा और निर्विचारा है, ये सूक्ष्म विषय वाली समापत्ति है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म विषय वाली समापत्ति है, सविचारा और निर्विचारा। ठीक है। तो देखो, सवितर्का और निर्वितर्क, जो निर्वितर्का है उसके समान ही ये सविचारा और निर्विचारा है। बस इसमें अंतर इतना है कि तन्मात्रा जो हैं सूक्ष्म भूत, उनकी समापत्ति यह सविचारा है। ठीक है। और जिसमें ये देश और काल, इन सब का साक्षात्कार किया जाता है। देश काल सहित जो समापत्ति होती है तन्मात्राओं की, वो है सविचारा। और देश काल और निमित्त का ज्ञान जिसमें नहीं रहता है, तो सूक्ष्म भूत और वस्तुओं का स्वरूप ही प्रत्यक्ष होता है, वो है निर्विचारा। तो सविचारा में देश काल और निमित्त ये सब साथ रहते हैं। ठीक है। और निर्विचारा में क्या होता है? ये देश काल निमित्त का ज्ञान नहीं होता है, केवल वस्तु तन्मात्रा जो हैं उनका स्वरूप ही प्रत्यक्ष होगा। यह निर्विचारा है। तो निर्विचारा सविचारा दोनों ही विषय तो सूक्ष्म विषय वाली हैं, और जो सवितर्का और निर्वितर्का हैं वो स्थूल विषय वाली है। अब ये जो सूक्ष्म विषय है, इसकी सीमा कहाँ तक है? तो सूत्र 45 में हमने पढ़ा था, सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग परिवर्तनम, कि ये जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म विषय अर्थात जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता ये प्रकृति पर्यंत होती है। ठीक है। तो जो सूक्ष्म विषय हैं जड़ पदार्थों में, उसकी सूक्ष्मता कहाँ तक है जी? प्रकृति तक है। तो यहाँ तक का पाठ हमने पढ़ा था। अब आगे महर्षि पतंजलि पाठ को आगे चलाते हैं, कथा आगे बढ़ाते हैं। सूत्र 46। तो महर्षि व्यास भी इसमें लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं अपना, पतंजलि सूत्र लिखते हैं, और हम इसकी कथा करते हैं कि ता एव सविजः समाधि ही। बोलिए। तो गुरु जी पढ़ा रहे हैं कि ये जो 4 समापत्तियां हो गई, कौन कौन सी? सवितर्का, निर्वितर्का, भूलेंगे नहीं ना? बोलिए। सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये 4 प्रकार की समापत्तियां हो गई। ये चारों की चारों समापत्तियां सबिज समाधि हैं, माने बाह्य वस्तु का आलंबन करने वाली ये समाधियां हैं। ठीक है। मतलब ये संप्रदाय समाधि के ही भेद है। तो प्रश्न अगर आ जाएगा कि समापत्ति कितने प्रकार की होती है, तो क्या लिखेंगे? 4 प्रकार की। कौन कौन सी?
हाँ, निर्विचारा। ठीक है। प्रश्न आ जाए कि सूक्ष्म विषय की पराकाष्ठा कहाँ तक है, अंतिम सीमा कहाँ तक है जड़ पदार्थों में, तो क्या बोलेंगे? प्रकृति पर्यंत है। हाँ, वहाँ तक है अंतिम, उसके आगे तो कोई है नहीं। और जड़ पदार्थों में और कुछ नहीं होता है, अंतिम है। हाँ, हाँ जी। तो ये जो चारों समापत्तियाँ हैं, ये चारों की चारों कैसी हैं? सबीज समाधियाँ हैं, बाह्य वस्तु का आलंबन करने वाली समाधियाँ हैं। ठीक है जी। तो इसमें स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय दोनों की समाधि होती है, दोनों विषयों का ज्ञान होता है। जैसे कि स्थूल विषय क्या क्या हो गए? पृथ्वी, ये जो दिखता है पृथ्वी, और गौ घट आदि सब ये स्थूल विषय है। जो सूक्ष्म विषय है वो कौन कौन होते हैं? ये तन्मात्राएँ, इंद्रियां, मन, अहंकार, महतत्व, और बाद में जीवात्मा भी। ये सभी के सभी संप्रज्ञा समाधि के विषय हैं। ठीक है। तो ये सभी समाधि हैं, अर्थात बाह्य वस्तु का आलंबन करने वाली समाधियां हैं। तो ये हो गया ता एव सविजः समाधि। यहाँ तक गुरु जी ने पढ़ा दिया। अब आगे गुरु जी और पढ़ाते हैं सूत्र 47। बोलिए। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। सूत्रार्थ क्या है इसका? कि निर्विचारा समापत्ति की निर्मलता होने पर। कौन समापत्ति की? निर्विचारा। देखो, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा और निर्विचारा। तो इसमें जो चौथी समापत्ति थी निर्विचारा, उसकी निर्मलता होने पर यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा प्रकाश उत्पन्न होता है। माने वस्तु के स्वरूप को आप ठीक ठीक जान जाओगे, ऐसी प्रज्ञा बुद्धि की प्राप्ति होती है। आगे वो भी आएगा। और आगे यथार्थ वस्तु विषयक प्रज्ञा का प्रकाश होता है, मतलब यहाँ तो अभी यहाँ लेंगे, फिर आगे आएगा ऋतंभरा प्रज्ञा की बात आगे आएगी सूत्र 39 में। अभी यहाँ इतना समझते हैं कि अगर जो निर्विचारा समापत्ति है, इसमें कुशलता हो गई, प्रवीणता हो गई, है ना जी, माने इसमें आप दक्ष हो गए, कुशल हो गए, तो आपको वस्तु के स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाएगा, वस्तु के स्वरूप को आप ठीक ठीक समझ जाएंगे। यह कहें संसार की सच्चाई को समझ जाएंगे, संसार कैसा है इसका आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। और उसमें कैसा अनुभव होता है? देखो, बहुत अच्छा एक श्लोक आता है इसमें। बोलिए। प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्य शोचतो जनान्, अशोच्य शोचतो जनान् भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। तो जिसको ये प्रज्ञा प्रकाश प्राप्त हो जाता है, ठीक है जी, वो कैसा अनुभव करता है? तो इसमें उत्तर मिला कि जैसे एक व्यक्ति है, वो पहाड़ की चोटी में ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर में, तो पहाड़ की चोटी में, पर्वत की चोटी में जो ऊपर पहुंच जाता है वो, तो जो देखता है नीचे, वो क्या दृष्टिगोचर होता है उसको? कैसे दिखता है नीचे वालों को? ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कार, वो माचिस की डिब्बी सान दिखती है। ठीक है। बड़े बड़े पेड़ भी छोटे छोटे पौधे समान दिखते हैं। आदमी एकदम लगता है बौना। ठीक है ना जी। इतना ऊपर चढ़ने पर ऐसा होता है, जैसे कि हवाई जहाज पर चलते हैं, वहाँ भी ऐसे होता है। बड़ी बड़ी नदियाँ दिखती, नाले सान दिखती हैं। ठीक है ना जी। बड़े बड़े तालाब भी ये छोटे छोटे गड्ढे समान दिखते हैं, बड़े बड़े तालाब भी। तो आदमी भी क्या दिखेंगे? वो दिखते नहीं, वो आदमी तो वो जो बड़े बड़े बस ट्रक आदि होते हैं, वो भी छोटी छोटी गाड़ी में दिखती है बस। तो जैसे कोई ऊपर से देखता है व्यक्ति नीचे को,
तो उसको नीचे वाले लोग बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, या बड़े बड़े पदार्थ भी छोटे छोटे दिखते हैं। तो वो अपने को बहुत ऊंचा अनुभव करता है कि भाई मैं बहुत ऊपर उठ गया हूँ, ऊंचे स्थान पर स्थित हूँ, ऐसा अनुभव करता है। तो ऐसे ही जो विद्वान प्रज्ञा के प्रकाश पर आरूढ़ हो जाता है, प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ जाता है ना, वो स्वयं तो क्या होता है, शोकहीन हो जाता है, शोक से रहित हो जाता है। लेकिन जो संसार के लोग हैं उनको ये राग द्वेष से ग्रस्त होते देखता है, इनको शोकग्रस्त होते, दुखी होते देखता है। तो जैसे कि वो पर्वत के ऊपर चढ़ने वाले व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति को ऐसे सामान्य देखता है, ठीक है, ऐसे वो प्रज्ञा के प्रकाश पर जो चढ़ जाता है तो संसारी आदमी को ऐसे ही देखता है, बस ये तो ऐसे ही शोकग्रस्त हो रहे हैं, बस माया मोह में उलझे हुए हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पति, बस अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार में लगे रहता है। ये माया मोह होता है क्या है? और माया मोह है। अब बताओ, ऐसा कोई समय होगा कि आप नहीं होंगे, या ऐसा कोई समय था जिसमें आप नहीं थे? आप महाभारत काल में भी थे, रामायण काल में भी आप थे, ठीक है, आप नहीं थे ऐसा नहीं है। रामायण काल में कौन था? हम लोग तो थे रामायण काल में, महाभारत काल में हम सभी हम ही थे, और आगे भी हमेशा रहेंगे। बस इतना अंतर होगा, कभी प्रलय में जाएंगे, कभी मोक्ष में जाएंगे। माने प्रलय में जाएंगे मतलब कोई मूर्छित होकर रहेंगे, प्रलय अवस्था है वो, और कोई मोक्ष अवस्था में रहेंगे, लेकिन रहेंगे हम ही लोग। और आज जो देख रहे हैं ये सब कोई नहीं रहेगा, ये शरीर वाला कोई रहेगा? वो पता नहीं किस शरीर में जाएगा। तो इसके पहले आपके माता पिता कहाँ थे? आज से 50 साल पहले ये माता पिता भाई बहन कहाँ थे, जिनके प्रति एकदम मोह होता है, आसक्ति होती, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाई। 50 साल पहले कौन कहाँ था, कोई ठिकाना नहीं, और आगे 50 साल बाद में कौन कहाँ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। ये तो यात्रा है, कुछ दिन साथी हैं। अब इनके पीछे तुम यात्रा छोड़ देते हो, जिस काम के लिए निकलते हो वो काम ही छोड़ देते हो, ये तो मूर्खता है। तो ये तो यात्रा है, सब आए हैं, चले जाएंगे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, संसार है ये, कोई स्थिर साथी कोई नहीं है। एकदम सच्ची बात है। 50 साल पहले कौन कहाँ था, कोई ठिकाना नहीं है। विचार करो आप, मात्र 50 साल क्या, 25 साल पहले भी, जिसकी आयु भी 25 साल को हुई है, उसके पहले आप कहाँ थे? और आपके 25 साल बाद माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं वो कहाँ रहेंगे? कोई ठिकाना है क्या? बताओ। 25 साल का भी ठिकाना नहीं है। हमको कैसा लगता है? मात्र 25 साल की बात कर रहा हूँ, इसके बाद भी हमारे माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं वो कहाँ होंगे? कोई ठिकाना है क्या? नहीं है। और उनके लिए कितना माया में फंसते हैं हम। ये तो अनंत काल की यात्रा है। कितने माता पिता मिल चुके, कितने माता पिता बिछड़ चुके हैं, ये प्रथम बार थोड़े हैं। इसलिए इनके प्रति माया मोह नहीं करना चाहिए। तो योगी व्यक्ति ऐसे संसारी आदमी को माया मोह से ग्रस्त देखता है, हंसता है मन मन में। कैसे भी मूर्ख व्यक्ति हैं, बस मेरे भाई मेरी बहन में लगे हुए हैं, ये तो कोई कुछ भी नहीं है। तो आज है कल नहीं रहेंगे संबंध। तो ऐसे संसारी आदमी को वो सुखग्रस्त देखता है, माया मोह से युक्त देखता है, अपने को मुक्त देखता है वो। ठीक है ना जी। ये है सूत्र निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद। अब सूत्र 48 देखो, आगे आता है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। बोलिए ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब गुरु जी और बताते हैं कि इस निर्विचारा समापत्ति की प्रवीणता होने पर सत्य ज्ञान को ही धारण करने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। ये ऋतंभरा सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा माने बुद्धि प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए वहाँ तक पहुँचे, निर्विचार समापत्ति के बाद में वो ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने तक पहुँचे। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो पढ़िए, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च
त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञाम् लभते योगमुत्तमम्। तो क्या कहा इसमें? योगी है एक समाधिस्थ योगी। वो क्या करता है जी? पठन पाठन श्रवण के द्वारा, पठन पाठन भी करता है, श्रवण भी करता है। तो पठन पाठन श्रवण के द्वारा और मनन निध्यासन के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि बनाता हुआ उत्तम योग को प्राप्त करता है, समाधि योग को प्राप्त करता है। असंप्रज्ञा समाधि से लगा लेता है भीतर करके, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए बुद्धि को योगमय बनाएं, ठीक है, योगमय बुद्धि को प्राप्त करें और इसके लिए स्वाध्याय साधना सेवा को अपनाएं। वेद का पठन पाठन करें, वेद उपदेश को सुने सुनाएं और मनन करें और निध्यासन करें, तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी और श्रेष्ठ योग को, समाधि योग को आप प्राप्त कर पाएंगे। अब सूत्र 49 देखिए, बोलिए। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेष अर्थत्वात्। अब गुरु जी पढ़ा रहे हैं, महर्षि पतंजलि बता रहे हैं सूत्र में। क्या बताए? सूत्रकार से देखिए, वस्तु का विशेष स्वरूप दिखाने वाली होने से ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से उत्पन्न प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली होती है। ये सूत्रार्थ हो गया कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई थी सूत्र 48 में, है ना, जो अभी आपने पढ़ा, तो वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो वस्तु के विशेष स्वरूप को दिखलाती है, और वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है उससे भिन्न विषय वाली है। माने ये प्रत्यक्ष विषय वाली है, ठीक है जी। अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से और ऊंचा है ये, माने वस्तु के स्वरूप को विशेष रूप से दिखाने वाली है, साक्षात कराने वाली है। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है विशेष है, वो तत्वज्ञान से युक्त प्रज्ञा है ना। तो इसमें शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है ना, उस ज्ञान से ये, इससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है ऋतंभरा प्रज्ञा से, वो कई गुना श्रेष्ठ होता है। ये प्रमाणिक ज्ञान होता है, ये वस्तु के सही स्वरूप को बताने वाला ज्ञान होता है। तो ये बता दिया सूत्र 49 में कि श्रुत और अनुमान ज्ञान से भिन्न विषय वाली ये ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय होता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से हम वस्तु के विशेष स्वरूप को जान सकते हैं, जो कि शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से हम जान नहीं पाते हैं, उसको भी इस प्रज्ञा से हम जान सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? हाँ जी। जिसको शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से स्पष्ट नहीं जान सकते हैं, उसको इस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने पर हम जान सकते हैं। इस सूत्र 49 में बता दिया गया है। अब सूत्र 50 देखिए। अब महर्षि पतंजलि इसका उपसंहार करने जा रहे हैं सूत्र 50 और 51 में, है ना। तो महर्षि जी दिखते हैं और कहते हैं, आप भी कहिए, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो तज्जः संस्कार, वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, तज्जः जब माने जन्म होने वाला, तो ऋतंभरा प्रज्ञा से जन्म होने वाला, उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है, संस्कार है, वो कैसा है? अन्य संस्कार प्रतिबंधी, वो व्युत्थान के सब संस्कारों को प्रतिबंधित करने वाला है, उसको रोकने वाला है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा जब प्राप्त हो गई, फिर समाधि वाली बुद्धि प्राप्त होती है। उस समाधि वाली बुद्धि से क्या होता है? जो व्युत्थान संस्कार वाले विषय हैं, व्युत्थान संस्कार हैं, उनको ये ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वो रोक देता है। अर्थात जो समाधिस्थ योगी हो गया, वो फिर संसार के विषय भोगों में आसक्त नहीं होता है, वो व्युत्थान संस्कारों से पार हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए कहा तज्जः संस्कार, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है, वो संस्कार आध्यात्म से युक्त है। ठीक है,
समाधि से युक्त संस्कार है वो। और वो क्या करता है, ये व्युत्थान संस्कार को रोकता है। व्युत्थान माने विषय भोग की ओर लगाने वाला संस्कार है, संसार के आकर्षण में फंसाने वाला संस्कार, इसको हम समझ सकते हैं। तो ऐसे संस्कारों से वो बहुत श्रेष्ठ होता है जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार होता है। और यहाँ तक कि हम पढ़ेंगे कि जो सामान्य समाधि है उस समाधि से उत्पन्न संस्कार को भी ये संस्कार रोक देता है जो ऋतंभरा प्रज्ञा का संस्कार होता है। तो ये महान उपलब्धि इसमें प्राप्त होती है। अब इसका अंतिम सूत्र बचा है, बस एक सूत्र है, पढ़ देते हैं। तस्यापि निरोधे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। निर्बीजः समाधिः। अब देखिए, महर्षि पतंजलि बताते हैं भाई, इसके पहले जो पढ़े थे वो सबीज समाधि थी, 4 समापत्तियाँ है ना, संप्रज्ञात समाधि, वो क्या है, सबीज समाधि। अब ये जो समाधि है निर्बीज समाधि है, माने असंप्रज्ञात समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि माने सबीज समाधि और असंप्रज्ञात समाधि माने निर्बीज समाधि। ये भी पता होना चाहिए। अगर प्रश्न आ जाए कि निर्बीज समाधि किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि कहते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर सूत्र पढ़िए एक बार और। तस्यापि निरोधे तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः। निर्बीजः समाधिः। इसका अर्थ है कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के, माने ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार के भी रोक देने पर, निरोधे माने उसका भी निरोध कर देने पर, सर्वनिरोधात् समस्त चित्तवृत्तियों के रुक जाने से, सबका निरोध हो जाने से फिर निर्बीज समाधि अर्थात निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है। तो सभी संस्कारों को रोकना पड़ेगा। देखो भाई, सीधी बात है, सब वृत्तियों को रोकना पड़ेगा। कोई उसमें संसार संबंधी न विचार रहेंगे, न संस्कार रहेंगे, न वृत्ति कोई रहेगी, कुछ भी नहीं, बस केवल मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, दूसरा कोई विषय रहेगा ही नहीं। ये क्या है, निर्बीज समाधि है, यह असंप्रज्ञात समाधि है, जब चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध रहता है, जिसको बोलते हैं चित्त की निरुद्ध अवस्था। चित्त की एकाग्र अवस्था में क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि होती है, और चित्त की निरुद्ध अवस्था में क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इसलिए असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की अनुभूति होती है। समझ गए। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, स्थूलभूत सूक्ष्मभूत मन इंद्रिय और आत्मा का साक्षात्कार होता है, और असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है। अब ईश्वर साक्षात्कार हो गया तो क्या होगा, संसार में जो आकर्षण है, आसक्ति है, वो मिटेगी, क्लेश खत्म होंगे। बार बार समाधि लगाएंगे, फिर सब क्लेश को हटाएंगे, जलाएंगे, फिर बार बार समाधि लगाते हुए जब समस्त क्लेशों को जला देंगे, खत्म कर देंगे, दग्धबीज कर देंगे, फिर मुक्त हो जाएगा, फिर नया जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, बार बार समाधि लगाएंगे, ईश्वर की अनुभूति करेंगे, ईश्वर के ज्ञान बल आनंद को प्राप्त करेंगे, माने विद्या प्राप्त होगी, फिर उस विद्या से इस अविद्या का नाश करेंगे। जितना देर बैठे योगी तब तक समाधि में जुड़ेगा ईश्वर से। ठीक है जी। तो ये भी हमारा पाद भी पूरा हुआ, प्रथम पाद हमारा संपन्न हुआ। ये जो प्रथम पाद है इसमें सूत्र कुल कितने हैं, 51 सूत्र हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, समाधि पाद। तो समाधि पाद संपन्न हुआ। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।